हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। टीचिंग मितवानी में मेरे सभी स्टूडेंट का स्वागत है। हमारे चैनल पर शिक्षा भर्ती की क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट चलती हैं। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जैसा कि आपको पता है, डेली हमारे चैनल पे शाम 8 बजे ऑल टीचिंग एग्ज़ाम की क्लासेस आती हैं, जिसमें टेट, सी टेट, सुपर टेट और अभी बिहार जीके स्पेशल की क्लासेस आ रही हैं। तो क्या है, बिहार जीके स्पेशल की 2 क्लासेस हम पहले भी करा चुके हैं। जिसने नहीं देखी है वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, प्लेलिस्ट बनी हुई है और अपनी क्लासेस को देखिए। तो उसी के आगे आज हम एक नई क्लासेस ला रहे हैं, जिसमें आज हम और चीज़ें जो बिहार के लिए जीके की और भी जो चीज़ें हैं उन्हें हम डिस्कस करेंगे और फिर अपनी तैयारी को बेहतर करेंगे। अब क्या है, अशोक के शासनकाल में तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन किया गया था। अब पेपर में ऐसे पूछा जा सकता है कि तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कब किया गया था, तो वो अशोक के शासनकाल में किया गया था। ये आपको याद रखना है। अब क्या है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ बिंबिसार के अधीन हुआ था। तो ये भी आ सकता है, मगध साम्राज्य के उत्कर्ष का प्रारंभ कब हुआ था, तो बिंबिसार के अधीन हुआ था। अब क्या है, मेगस्थनीज की, अच्छा पेपर आप मैंने कल आपको पढ़ाया, मेगस्थनीज की बुक कौन सी है, आप कमेंट में बताना। मेगस्थनीज का 315 ईसा पूर्व पाटलिपुत्र में आगमन हुआ था। अब पाटलिपुत्र क्या है, पाटलिपुत्र मैंने आपको कल या परसों की क्लासेस में बताया था। पाटलिपुत्र है वो बिहार की राजधानी पटना का पुराना नाम है पाटलिपुत्र, जो अब पटना हो गया। तो अगर आपने नहीं देखी है वो वीडियो ज़रूर देखिए, तो इधर समझ में आएगा कि मैं क्या पढ़ा रही हूँ। अब क्या है, मेगस्थनीज की सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य की दरबार में भेजा था। तो आपको हर एक पॉइंट को कवर करना है जिससे हमारा पेपर निकले। तो क्या है, मेगस्थनीज के सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में भेजा गया था, ये आपको याद रखना है। अगला पॉइंट क्या है, अर्थशास्त्र के लेखक कौटिल्य थे। आपको याद रखना है कि अर्थशास्त्र के लेखक आपको याद रखना अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, तो ये कौटिल्य थे। अब क्या है, धर्मपाल में विद्या को प्रश्न देने के क्रम में विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की गई। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय कहाँ पर है, तो आपको याद रखना ये बिहार में। ये क्या है, धर्मपाल ने विद्या के प्रश्न को देने के क्रम में विक्रमशिला की स्थापना की थी। किसने की थी, धर्मपाल ने। पेपर ऐसे क्वेश्चन आएंगे जो हमने पढ़े तो हैं लेकिन हमें उनके बारे में डिटेल नहीं पता, तो मैं आपको डिटेल के साथ बता रही हूँ। मैं आपको कोई लंबी थ्योरी नहीं बता रही हूँ जिसमें आप कंफ्यूज हो जाए और आपको क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे। ऐसी क्लास का क्या फ़ायदा, इसलिए मैं टू द पॉइंट आपको पढ़ा रही हूँ, जिससे कि आप टू द पॉइंट पढ़ें, अपने क्वेश्चन सॉल्व करें और अच्छे नंबर पाएँ। हमें ज़्यादा कोई वो तो बनना नहीं है कि हम लंबी क्लासेस पढ़ रहे, नहीं, हमें अपना पेपर पास करना और सरकारी शिक्षक बनना है। इसलिए मैं आपको टू द पॉइंट पढ़ा रही हूँ। अब क्या है, बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत मखदूम साहब के पत्रों का एक संकलन मकतूबे सदी नाम में प्रसिद्ध है। तो आपको याद रखना, बिहार के सुप्रसिद्ध सूफी संत कौन है, तो मखदूम है। आपको हर एक पॉइंट को क्लियर करना है। हर एक पॉइंट में आपको जितने भी डेली क्लासेस लाती हूँ, अगर आपने इतना ही पढ़ लिया तो आपके बिहार के जो जीके स्पेशल है उसमें आपके बहुत ज़्यादा अच्छे नंबर आएंगे। मैं आपको गारंटी दे सकती हूँ, अगर आपने मेरी क्लासेस को अच्छे से पढ़ा है और उसे रिवीजन किया है। अब क्या है, सूफी संप्रदाय के फिरदौसी बिहार के सर्वाधिक लोकप्रिय रहा। तो कौन रहा सूफी संप्रदाय के, फिरदौसी। तो याद रखना है। बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना 1198 में हुई थी। तो बिहार में तुर्क सत्ता की स्थापना कब हुई थी, तो वो 1198 में हुई थी। आपको याद रखना है ये चीज़ें। अब क्या है, मिथिला के कर्नाटक शासकों की राजधानी सिमरा बंगड़ थी। तो आपको याद रखना, मिथिला के कर्नाटक शासकों की राजधानी क्या थी। अब क्या है, कर्नाटक वंश की अंतिम शासक हरि सिंह थे। तो आपको याद रखना, कर्नाटक जो वंश था उनके अंतिम शासक थे वो हरि सिंह थे। शेरशाह द्वारा अफगान शासक ने पुनः स्थापना कन्नौज युद्ध 1540 के पश्चात हुई थी। तो आप हर एक पॉइंट को मैं क्लियर कर रही हूँ। मैं आपको लंबी स्टोरी नहीं बता रही हूँ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, जिससे मैं अच्छी मोटिवेट होती रहूँ, अच्छी वीडियो लाती रहूँ। तो ये किया कीजिए आप लोग। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 ईस्वी में हुआ था। तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो आपको इसको याद जरूर रखना। गुरु गोविंद सिंह का जन्म कब हुआ था, 1666 ईस्वी में हुआ था। अब क्या है, सिख गुरुओं में सर्वप्रथम बिहार का ब्राह्मण गुरु नानक देव ने किया था। तो सिख गुरु कितने थे, आप इसे कमेंट में बताना, सिख गुरु कितने थे, ठीक है।
तो इनका जो सबसे पहले भ्रमण किसने किया था? गुरु नानक देव ने किया था। अब क्या है, मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहार व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार प्रदान किया था। तो याद रखना है, मुगल सम्राट जो थे उन्हें ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाली, बिहारी व उड़ीसा की दीवानी का अधिकार दिया गया था। इस बात को याद रखना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये आपको पूछा जा सकता है। सैयद अहमद बहावी आंदोलन का भारत के संस्थापक थे। तो भारत के जो बहावी आंदोलन के भारत में संस्थापक कौन थे? वो थे सैयद अहमद, जिसे याद रखना है। मजहरुल हक ने सदाकत आश्रम 1920 में स्थापना की थी। तो इसको, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, तो इसको याद रखना। मगध की आरंभिक राजधानी राजगीर थी। तो इसे भी, ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि मगध की आरंभिक राजधानी कौन सी थी? तो कौन थी? राजगीर। जिसे ये क्वेश्चन क्या होंगे कि ना, क्वेश्चन थोड़े घुमाए तो जाएंगे पेपर में। आप ये मान लीजिए, अगर आपने क्वेश्चन को पढ़ा है तो आप समझ जाओगे, अगर आपने नहीं पढ़ा तो आप नहीं समझ पाओगे। इसलिए आप, मैं जितना भी बता रही हूँ उसे अच्छे से पढ़ते जाइए और रिवीजन कीजिए। उसके बाद क्वेश्चन सॉल्व कीजिए और मुझे कमेंट में आके बताइए कि मैम मेरे इतने क्वेश्चन सही जा रहे हैं। अब क्या है, मगध साम्राज्य में कलिंग के सर्वप्रथम विलय महापद्मानंद ने किया था। तो याद रखना, मगध साम्राज्य की कलिंग का सर्वप्रथम विलय किसने किया था? तो वो महापद्मानंद ने किया था। आर्यभट्ट का संबंध पाटलिपुत्र के नगर से है। आर्यभट्ट का संबंध किससे है? तो वो पाटलिपुत्र के नगर से है। तो जिसे भी याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आर्यभट्ट से पूछ सकते हैं। अब क्या, बख्तियार खिलजी ने बिहार में तुर्क शासन की स्थापना की थी। तो अच्छा, ये पूछा है, पेपर ऐसे आ सकता है कि बख्तियार खिलजी ने तुर्क में, मतलब बिहार में किस शासन की स्थापना की थी? तो कौन से शासन की स्थापना की थी? तुर्क शासन। ऐसे क्वेश्चन बनते हैं ये बिहार में या बख्तियार खिलजी, इससे पैटेट में भी क्वेश्चन काफ़ी बनते हैं। तो इसे याद रखना है। मोहम्मद नुहानी ने बिहार में नुहानी राज्य की स्थापना की थी। इसको याद रखना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट हो सकता है। अब क्या, सासाराम ने शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला कहा जाता है। सासाराम को शेरशाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला। क्या एक दूसरे को पदवी दे रखी हैं, एक दूसरे की जो स्थापना इन लोगों ने कर रखी है, साम्राज्य की स्थापना की, इससे क्वेश्चन ज़रूर बनेंगे। ये आप सोच लो कि मुझे ये क्लियर करने हैं, क्योंकि क्या होता है, पेपर ऐसे घुमाएंगे ना कि आपको आता हुआ भी आप गलत कर जाओगे अगर आपने सही से नहीं पढ़ा है तो। अब क्या है, दाऊद खां कररानी बिहार के अंतिम अफगान सुल्तान थे। तो अंतिम अफगान आप कौन थे? दाऊद खां कररानी। अब क्या है, राजा सिताबोरोस बिहार के प्रथम नायब नाजिब थे। अब एक तो इनके नाम ऐसे हैं कि नाम ही नहीं पढ़ पाओगे। पहली बार तो नाम पढ़ भी लोगे तो याद ही नहीं रख पाओगे। तो इनको कुछ ट्रिक के साथ याद रखना, कैसे भी याद रखना, बस याद रखनी है। अब क्या है, बंगाल के नवाब मीर कासिम ने मुंगेर की राजधानी मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया। तो बंगाल के नवाब कौन थे? मीर कासिम थे, जिन्होंने मुंगेर को अपनी राजधानी बनाया था। अब क्या है, गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय बिहार में गोलधर का निर्माण हुआ था। बिहार में गोलधर का निर्माण कब हुआ था? वो जनरल गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के समय में हुआ था। तो इसको भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट की तरह समझना। अभी आपको लग रहा होगा टू द पॉइंट चल रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा, लेकिन अगर आप रिवीजन करते रहे ना तो आप जब पेपर सॉल्व करोगे तो ये ज़रूर कहोगे कि मैम ने अच्छी क्लासेस पढ़ाई थी। अब क्या है, 1917 में चंपारण में गांधी जी का बिहार पर पहली बार आगमन हुआ था। गांधी जी से याद रखना, 1917 में चंपारण में गांधी जी का पहली बार बिहार में आगमन हुआ था। अब क्या है, स्वामी सहजानंद किसान आंदोलन के नेता थे। तो किसान आंदोलन के नेता कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। अब क्या है, 1912 में बिहार एक अलग प्रांत बना। तो बिहार अलग प्रांत कब बना था? 1912 में। अच्छा, मैंने कल बिहार के विभाजन के बारे में बताया था, जिसने नहीं देखी वो वीडियो बताना और कमेंट में बताना मैंने कौन कौन से कब बताया था कि बिहार का विभाजन कब कब हुआ था, उसके बारे में मुझे कमेंट में बताना। अब क्या है, 1936 में बिहार व उड़ीसा का विभाजन हुआ। सॉरी, यहीं पे लिखा था, तो फिर भी आप बताना, क्लासेस ज़रूर पढ़ना। 1936 में बिहार व उड़ीसा का विभाजन हुआ। एक और विभाजन हुआ तो उसके बारे में बताना। मोहम्मद यूनुस 1937 में गठित सरकार में भारत के प्रथम मुख्यमंत्री थे। तो भारत के जो प्रथम मुख्यमंत्री मोहम्मद यूनुस थे, 1937 में बने थे। तो इसको भी याद रखना, पूछा जा सकता है
पूछने को वो कुछ भी पूछ सकते हैं, लेकिन हमें फिर भी जो इम्पोर्टेंट पॉइंट लग रहे हैं मैं आपको बता रही हूँ, आप पढ़िए, हाईलाइट कीजिए पॉइंट को और एक दो बार रिवीजन करते रहना, समझ में आते रहेंगे। जब नहीं आए तो एक बार क्लासेस देख लीजिए, स्पीड कर दीजिए ज़्यादा, उसके बाद क्लासेस पढ़िए, एक बार नॉर्मल स्पीड से पढ़िए। आपको क्लासेस में बार बार जब आवाज़ सुनोगे ना तो आपको रिवीजन में आ जाएगा और अपनी चीज़ें समझने लगोगे कि क्या कैसे क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। और क्वेश्चन ज़रूर सॉल्व करते रहिए, प्रैक्टिस करोगे ना, क्लासेस देखिए फिर प्रैक्टिस कीजिए और अपनी तैयारी कीजिए, इन्हीं के साथ चलना है। तैयारी आपको बस ऐसे ही करनी है, क्लासेस देखो प्रैक्टिस करो, क्लासेस देखो प्रैक्टिस करो, बस ऐसे करनी है अपनी तैयारी। अब क्या है, पीर अली ने पटना में 1857 की क्रांति का नेतृत्व किया था। 1857 की क्रांति बहुत इंपॉर्टेंट है, टेट, सी टेट, सुपर टेट सभी पेपर में 1857 की क्रांति से क्वेश्चन बनते हैं। तो यह किसने नेतृत्व किया था? पीर अली ने पटना में किया था। अब क्या है, बहावी नेताओं ने अहमदुल्ला को आजीवन कारावास की सज़ा मिली थी। बहावी नेताओं में अहमदुल्ला जो थे उन्हें आजीवन कारावास दिया गया था। अब क्या है, 1908 में मुजफ्फरपुर बम कांड में किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास किया गया था। किंग्स फोर्ट की हत्या का प्रयास कब किया गया था? 1908 में। कब किया, किसने किया था? मुजफ्फरपुर में बम कांड में किया गया था। अब क्या है, मुजफ्फरपुर बम कांड में अभियुक्त खुदीराम बोस ने को फांसी दी गई थी। तो जो मुजफ्फरपुर बम कांड हुआ था उसे फांसी कैसे दी गई थी? खुदीराम बोस को दी गई थी, जो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट बन सकता है पेपर की दृष्टि से। अब क्या है, मजहरुल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। तो होम रूल आंदोलन जो हुआ था उसके संस्थापक कौन थे? मजहरुल हक बिहार में जो मजहरुल थे वो बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। अब क्या है, मजहरुल हक को 1914 में कांग्रेस के द्वारा इंग्लैंड भेजे गए शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। तो मजहरुल हक थे, इन्हें 1914 में कांग्रेस द्वारा इंग्लैंड भेजा गया था और शिष्टमंडल का सदस्य बनाया गया था। अब क्या है, 1919 में बिहार में खिलाफत आंदोलन प्रारंभ हुआ था। खिलाफत आंदोलन एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, जो कब हुआ था? 1919 में। अब क्या है, 1920 में बिहार में असहयोग आंदोलन प्रारंभ हुआ था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो 1920 में। सन याद जरूर रखना, क्योंकि सन में कंफ्यूजन बन सकता है, लेकिन अगर रिवीजन करते रहोगे, क्वेश्चन सॉल्व करते रहोगे तो कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगा। अब क्या है, राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद की गठन किया था। तो राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया था। बार बार बिहारी बोले तो वही आ रहा था दिमाग में। राजेंद्र प्रसाद ने बिहारी छात्र परिषद का गठन किया था। अब क्या है, बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन 6 फरवरी 1921 में हुआ था। ये इम्पोर्टेंट है, जिसे आप याद रखना। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? तो 6 फरवरी 1921 में हुआ था। बिहार में स्वराज दल का गठन 1923 में हुआ था। तो बिहार के जो स्वराज दल का गठन कब हुआ था? 1923 में हुआ था। 1929 में बिहार में किसान सभा का गठन हुआ था। तो किसान सभा से इम्पोर्टेंट पॉइंट बन सकता है, क्योंकि बिहार में ज़्यादातर किसान हैं, तो उससे क्वेश्चन बन सकते हैं। आप क्या, स्वामी सहजानंद सरस्वती बिहार में किसान सभा के संस्थापक थे। तो किसान सभा के संस्थापक भी आपको याद रखना कौन थे? स्वामी सहजानंद थे। और उस किसान सभा का गठन कब हुआ था? 1929 में हुआ था। हर एक पॉइंट को पढ़ते रहिए, क्लियर करते रहिए। और अब इम्पोर्टेंट पॉइंट, भारत छोड़ो आंदोलन के क्रम में पटना गोलीकांड 11 अगस्त 1942 में हुआ था। पटना गोलीकांड कब हुआ था? 11 अगस्त 1942 में हुआ था। क्यों, किस वजह से हुआ था? भारत छोड़ो आंदोलन में। अब क्या है, मध्यकाल में पटना का नवनिर्माता शेरशाह था। जो मध्यकाल था उसमें पटना का जो निर्माता थे वो थे शेरशाह। अब क्या है, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति में बोध गया में हुई थी। तो भगवान बुद्ध से आज वैसे सभी को पता होगा, लेकिन फिर भी मेरा काम था बताना, भगवान बुद्ध को ज्ञान प्राप्ति कब हुई थी? बोध गया में हुई थी। प्रसिद्ध विष्णुपद मंदिर बोध गया में स्थापित है। तो विष्णुपद मंदिर कहाँ स्थित है? तो बोध गया में स्थापित है। अब क्या है, सासाराम शेरशाह के मकबरे के लिए भी प्रसिद्ध है। सासाराम है वो शेरशाह के मकबरे के लिए भी प्रसिद्ध है। दोस्तों, आज आप कमेंट में बताना आज की वीडियो कैसी लगी है। कल इसी के आगे और नए पॉइंट को क्लियर करेंगे।
अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपका कोई दोस्त है जो चाहता है बिहार के जीके स्पेशल में फ्री में पढ़ने को मिल जाए, वैसे तो सभी कॉस्ट के साथ ही आपको पढ़ा रही हैं, मैं आपको फ्री पढ़ा रही हूँ, तो आप उसे मेरा चैनल शेयर कीजिए जिससे वो अपनी तैयारी अच्छे से कर सके और एक अच्छे नंबर पा सके और शिक्षक बन सके। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो प्लीज़ दोस्तों लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कीजिए। थैंक यू गाइस वॉचिंग दिस वीडियो।